नमस्कार। आज की वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बीए थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कंसेप्ट्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, वेटेज एट स्कूल लेवल के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जो इन पॉइंट्स को आप एक फ्लो चार्ट के रूप में भी अपने पेपर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक मॉडर्न असेसमेंट सिस्टम है जो सिर्फ मार्क्स या एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। सीसी का कंसेप्ट, मतलब इसका मतलब क्या है? सीसी का मतलब है कि वैल्यूएशन सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि पूरे साल छोटे छोटे असेसमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएंगी। इसमें स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक दोनों इंक्लूडेड हैं। स्कॉलास्टिक मतलब एकेडमिक सब्जेक्ट्स और को स्कॉलास्टिक मतलब नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो पहले देखेंगे हम कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि रेगुलर इंटरवल्स पर छोटे छोटे टेस्ट या असेसमेंट्स हो, ताकि एक ही बार में फाइनल एग्ज़ाम को प्रेशर ना आए। जैसे कि क्लास में हर महीने छोटे टेस्ट हो, असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज़ दिए जाएं और टीचर्स स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। सेकंड हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सिर्फ सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाना काफ़ी नहीं होता, स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप होनी चाहिए। इसलिए सीसीई एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों एस्पेक्ट्स पर ध्यान देता है, जैसे कोग्निटिव स्किल्स, स्टूडेंट की सोचने की शक्ति, इमोशनल स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड है साइकोमोटर स्किल्स, स्पोर्ट्स, डांस, आर्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। थर्ड पॉइंट हमारा मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट। एक ही टाइप के एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स को जज नहीं किया जा सकता, बल्कि अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, जैसे ओरल टेस्ट जब टीचर वर्बली क्वेश्चंस पूछता है, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स रिसर्च और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, एंड थर्ड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, इसलिए सीसी सभी स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स और एबिलिटीज़ के मुताबिक ध्यान रखते हुए ही किया जाता है। जैसे जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में, सीसी का इंपॉर्टेंस और ये क्यों ज़रूरी है। सीसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के स्ट्रेस फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट का एक तरीका है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहला, एग्ज़ाम स्ट्रेस कम होता है, छोटे छोटे टेस्ट से फाइनल एग्ज़ाम्स का बर्डन कम होता है। सेकंड पॉइंट है, लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट किसी कंसेप्ट में वीक हो तो टीचर उसे जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है। थर्ड है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, पर्सनैलिटी और बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है। फोर्थ है, एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज करना। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स और डिबेट्स और डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फिफ्थ है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ग्रुप डिस्कशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क के थ्रू स्टूडेंट्स सोचने और डिसीजन मेकिंग में बेटर होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, रेगुलर फीडबैक से एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है, जिससे हमारे बॉन्ड भी अच्छा होता है। सेवन्थ है, रियल लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और टीम वर्क जैसी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। अब हम बात करेंगे सीसीई के टेक्निक्स के बारे में कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। सीसीई दो तरीके से किया जाता है, एक है स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक। पहला मतलब एकेडमिक और दूसरा नॉन एकेडमिक इवैल्यूएशन। तो पहले हम बात करेंगे एकेडमिक असेसमेंट टेक्निक्स के, तो उसमें पहला आएगा ओरल क्वेश्चनिंग। स्टूडेंट्स के इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए हम ओरल क्वेश्चनिंग करते हैं। सेकेंड है रिटन टेस्ट, जो रेगुलर क्लास टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं और असाइनमेंट्स होती हैं। थर्ड है प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स को रिसर्च और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एनकरेज किया जाता है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, टीचर क्लासरूम और एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व करता है। फिफ्थ है ग्रुप डिस्कशंस, कम्युनिकेशन और लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। सिक्स्थ है सेल्फ और पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट्स खुद और अपने क्लासमेट्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। अब है को स्कॉलास्टिक असेसमेंट, मतलब नॉन एकेडमिक असेसमेंट टेक्निक्स। पहला है बिहेवियरल असेसमेंट, स्टूडेंट के डिसिप्लिन और टीम वर्क को इवेलुएट करते हैं। सेकंड है क्रिएटिव स्किल्स इवेलुएशन, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा जैसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। थर्ड है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस का इवेलुएशन। फोर्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स का कम्युनिटी सर्विस और एथिकल बिहेवियर चेक किया जाता है। अब बात करेंगे हम सीसीई का वेटेज, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सीसीई का असेसमेंट बैलेंस्ड वेटेज सिस्टम पर बेस्ड होता है। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए,
ये होते हैं 40%। इसमें क्लास एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, क्विज़ और प्रेजेंटेशन आता है। फिर आता है समेटिव असेसमेंट 60%, मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम। को स्कॉलास्टिक एरियाज होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे लाइफ स्किल्स, डिसिप्लिन और फिजिकल एजुकेशन को मार्क्स के बजाय ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो ये था हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, जो एक सिस्टम है जो स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देता है। ये सिर्फ मार्क्स और एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के स्किल्स, बिहेवियर और लर्निंग प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पल्स बीएड पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।